आइए इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख नहरों के बारे में जानेंगे। ये नहर किन दो सागरों, किन दो झीलों या किन दो शहरों को जोड़ती है, इन सब बातों को पूरी डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा और भी जो नहरों से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी जानेंगे। तो हम एक एक महादेश में जो भी नहरें पाई जाती हैं उनको जानते हैं। तो ये देखिए, एशिया से चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एशिया है। देखिए, एशिया के नीचे एक देश है जिसका इधर आएंगे श्रीलंका के इधर साइड, तो एक थाईलैंड देश है, थाईलैंड है। और यहाँ पर हमको मिलेगा मलेशिया, और नीचे हमें ये जो मिलेगा ये सिंगापुर, सिंगापुर। तो देखिए यहाँ पर ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, जो सिंगापुर के नीचे हमें मिलेगा इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। तो जितने भी इधर के जहाज है, जापान के, चाइना के हो या इधर के, मतलब जितने पूर्व साइड वाला जहाज है, सब इस जल संधि से इधर आते थे। अफ्रीका में हो या इधर उत्तरी अमेरिका में, जिधर भी आते थे इसी मलाक्का जल संधि के द्वारा इधर आते थे। जब तो इसी के कारण जब ये इधर से आते तो ये जो सिंगापुर था ये बहुत ही टैक्स लेता था, 8 लाख 10 लाख ये पे जाना है तो पैसा दो, तो टैक्स लेता था, जिसके कारण ये सिंगापुर अब बहुत ही डेवलप हो गया। तो इसी के लालची में ये जो थाईलैंड है ये सोचा कि क्यों ना हम अपने ये वाला भाग को काट कर यहाँ पर काट कर एक नहर का निर्माण करें, जिसका नाम है करा नहर, जिसका नाम रखा है ये करा नहर। लेकिन ये सोच रहा है कि अगर हम इसको काट देंगे थाईलैंड के इस वाले भाग को, तो हो सकता है हमारे जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन हो और यहाँ हमारे जनजीवन को हानि पहुँचे। क्योंकि देखिए, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो वैसा होगा ही। तो ये देखिए, इसका फिलहाल निर्माण हुआ है या नहीं इसका मालूम नहीं, लेकिन ये थाईलैंड चाहता है कि हम भी अपने यहाँ से इसको काट कर एक नहर का निर्माण कर दें, जिसका वह नाम रख रहा है करा नहर। तो करा नहर से हमें यही बात याद रखना है कि थाईलैंड में कौन है, करा नहर। तो एशिया में यही एक करा नहर के बारे में हमें जानना है। अब आते हैं एशिया और अफ्रीका। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व का सबसे बड़ा नहर। देखिए ये जो अफ्रीका के इधर ये वाला देश है मिस्र, मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। तो देखिए इसके ये वाला भाग था तो ये एशिया में सटा हुआ था। तो ये भारत के जो भी चीज़ें इधर आने चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कौन है, ब्रिटेन है। तो भारत को जब आने पड़ते तो इधर से बहुत ही लंबा दूरी तय करके अटलांटिक महासागर से होते हुए इधर आना पड़ता था। तो यहाँ पर एक जगह था, तो ये मिस्र में था। तो मिस्र यहाँ पर मिस्र अपना ये वाला भाग कटवा दिया, कटवा कर एक नहर का निर्माण करवाया, जिसका नाम है सवेज नहर। सवेज नहर देखिए, सवेज नहर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मतलब लंबा नहर है। तो मिस्र जब यहाँ से कटवाए तो इधर लाल सागर है, इधर कौन है, लाल सागर, ये लाल सागर है, और इधर हमारा है भूमध्य सागर। तो पहले देखिए भूमध्य सागर में जाने का एक ही द्वार था, इधर से यहाँ पर जिब्राल्टर है, तो जिब्राल्टर जल संधि से हमें भूमध्य सागर में प्रवेश हम करते थे। लेकिन ये मिस्र यहाँ पर अपना ये कटवा दिया और स्वेज नहर का निर्माण करवाया। तो जब ये निर्माण करवाया तो यहाँ से बहुत सारे ट्रेन आराम से जाती थी। अब जो ट्रेनें जो जहाज़ें थी इधर से जाती थी ब्रिटेन के पास, अब डायरेक्ट इधर से आएगी, इधर ही घूम जाएगी। और इससे स्वेज नहर के निर्माण से देखिए, वैसे में पहले इसका निर्माण प्रारंभ इसका कब हुआ निर्माण, 1854 में इसमें काम लग गया था। बना कब, 1869 में, 1869 में इसका यह पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। बनकर जब बना तो यह 168 किलोमीटर था। और मिस्र की जो सरकार है 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण कौन कर दिया, मिस्र राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया। तो ये सवाल पूछता है कि स्वेज नहर के निर्माण से भारत और इंग्लैंड के बीच कितने किलोमीटर दूरी की कमी आई है, तो 7000 किलोमीटर।
मतलब कि अगर स्वेज नहर नहीं होता तो हमें 7,000 किलोमीटर और जाना पड़ता। जब ये स्वेज नहर बन गया तो हमारा 7,000 किलोमीटर खुद घट गया और हमें बहुत सारा फायदा हुई। लेकिन इससे अगर कोई भी जहाज जाता है तो ये मिस्र के यहाँ पर 2 बंदरगाह है। ऊपर हम देखेंगे ये सवाल पूछा हुआ है कि स्वेज नहर का ऊपर में कौन पतन है, तो इस पतन का नाम है, देखिए यहाँ पर पोर्ट सैयद, पोर्ट सैयद। और नीचे वाला पतन का नाम है स्वेज पतन है इसका, नीचे वाला का स्वेज पतन, दक्षिण में स्वेज, ये पोर्ट सैयद पतन, ये स्वेज पतन, स्वेज पतन। तो स्वेज नहर के ऊपर में कौन पतन है, पोर्ट सैयद पतन, और दक्षिण में कौन है, स्वेज पतन। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर। इसका निर्माण कब हुआ, वो 1869 में राष्ट्रीयकरण, 1956 में। कुल विश्व का सबसे लंबा नहर है, 168 किलोमीटर है, और इससे 7,000 किलोमीटर की कम यही है। तो ये स्वेज महासागर का महत्वपूर्ण पॉइंट है जो। तो चलिए अब आते हैं, ये तो हो गया एशिया और अफ्रीका। अब इधर वाला में आते हैं यूरोप में। यूरोप में देखिए 2 मशहूर है, यूरोप लग हम यहाँ लिख देते हैं। पहला है कील नहर, कील नहर। कील नहर किसको किसको जोड़ता है, तो ये उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर, ये दोनों को कौन जोड़ता है, कील नहर सागर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ेगा, कील नहर। और एक और है गोटा नहर। ये देखिए जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन के सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी है। और गोटेनबर्ग, ये दोनों को कौन जोड़ता है, गोटा नहर। तो सवाल पूछे कि दो शहरों को जोड़ने वाला नहर कौन है, 2 शहरों को जोड़ने वाला नहर गोटा नहर, 2 शहरों का जोड़ने वाला नहर। वैसा उस नहर का नाम बताए जिसके मतलब बनाने से कलाई में जलवायु परिवर्तन आ सकता है, करा नहर। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला नहर स्वेज नहर। और ये देखिए ये भी सागर, 2 सागरों को जोड़ने वाला, तो यहाँ पर याद रखेंगे उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जोड़ेगा कील नहर, यहाँ पर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ेगा स्वेज नहर। तो ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका में ये नहर रहे। तो अब आते हैं हम उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के देखिए ये जो इसके इधर वाला भाग को कहते हैं कनाडा। उत्तरी अमेरिका के ऊपर में कनाडा देश है और नीचे में यूएसए है, यूएसए। तो देखिए कनाडा और यूएसए के सीमा के पास 5 झील है जिसे ग्रेट लेक कहा जाता है। ग्रेट लेक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 5 झील को ग्रेट लेक है। इसके आप ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। इसके ट्रिक के लिए है होम्स, हो से हो जाएगा ह्यूरन, हो से ह्यूरन, एच से ह्यूरन, ओ से याद रखेंगे ओंटोरियो, ओ से ओंटोरियो, म से मिशिगन, और ई से याद रखेंगे ईरी, और एस से सुपीरियर झील। तो ये देखिए जितने भी झीलों को जोड़ने के लिए एक नहर बनाया गया है। नहर 3 बनाए हैं जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए सुपीरियर झील और ह्यूरन, सुपीरियर झील और ह्यूरन, इसको जोड़ता है सू नहर। किसको किसको जोड़ेगा, सुपीरियर प्लस ह्यूरन। इसको कौन जोड़ेगा, सू नहर। इसको कौन जोड़ेगा, सुपीरियर और ह्यूरन को सू नहर। और इसी देखिए ये दोनों झील को जोड़ रहे हैं ईरी नहर।
ईरी नहर किसको किसको जोड़ेगा? ये ईरी झील और मिशिगन झील, ईरी और मिशिगन झील को कौन जोड़ेगा? ईरी नहर। ईरी और मिशिगन झील को ईरी नहर, ईरी और मिशिगन झील को ईरी नहर। और देखिए यहाँ पर ईरी और ओंटारियो, ईरी ये देखिए ईरी है और ये ओंटारियो, ये इसको जोड़ने वाला नहर का नाम है बुलैंड नहर। बुलैंड नहर ये कहाँ है? यूएसए में। तो यहाँ पर देखिए कनाडा और यूएसए के क्षेत्र पर जो 5 झीलें उसको भी जोड़ने वाले नहर बनाए गए हैं, जिसमें एक पहला है सू नहर। सुपीरियर, सू से याद रखें, सू तो सू से स्टार्ट होगा पहला झील सू, सुपीरियर झील और ह्यूरन नहर। ह्यूरन झील को जोड़ने वाला कौन? सू नहर। इसके बाद ईरी, ईरी है तो एक ईरी रहेगा, इतना याद रहा, ईरी है तो एक ईरी। ईरी और किसी को जोड़ा? मिशिगन, ईरी मिशिगन, ईरी मिशिगन। ईरी मिशिगन को कौन जोड़ेगा? सू नहर। और इधर ईरी ओंटारियो को बुलैंड, ईरी ओंटारियो को बुलैंड। तो वह कौन सा नहर है जो 2 झीलों को जोड़ता है? तो 3 नहर है। कौन कौन है? ऊपर में है सू नहर, ईरी नहर, बुलैंड नहर, सू नहर, ईरी नहर और बुलैंड नहर। तो ये हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ये भी प्रसिद्ध नहर है। यहाँ पर एक देश है पनामा देश, पनामा देश। ये देखिए ये इधर में, ये तो कनाडा हो गया, इसके नीचे यूएसए और इसके नीचे मैक्सिको। तो इधर इसके नीचे कितना देखिए देश है, कौन कौन? एक का नाम है बेलीज, ग्वाटेमाला, सान साल्वाडोर, ह्यूंडरास और निकारागुआ और कोस्टारिका और पनामा। ये जितने भी देश है इसे कहा जाता है सेंट्रल, मतलब अब मध्य अमेरिकी देश। तो उन्हीं देशों में एक देश है जिसका नाम है पनामा। पनामा, पनामा, यहाँ पर पनामा। तो देखिए पनामा देश यहाँ है। इधर की जो जहाजें थी यहाँ की, इधर इसको इधर आनी थी, तो इसको ऐसे ऐसे बहुत ही लंबा दूरी, मतलब देखिए ऐसे ऐसे इधर से पार करके दक्षिणी अमेरिका के नीचे नीचे आकर इधर आने पड़ती थी, बहुत समय लगता था। तो ये पनामा देश क्या किया, ये अपने पास ये वाला देखिए, यहाँ पर अपने जो जमीन को तोड़वा कर एक नहर बना दिएगा, अपने देश के नाम पर ही रख दिया पनामा नहर। पनामा नहर, पनामा नहर। तो अब जो जहाजें इधर से जाती थी अब, और ये कहाँ से? सीधे यहाँ से आएगी और यहाँ से हिल जाएगी, तो यहाँ पर जाएगी। तो पनामा नहर खूब मस्त पैसा लेता है, 8 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, कम लेती है। तो जो नहीं देगा, जाओ इधर से जाओ, तो मजबूरन देना ही पड़ता था। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? देखिए इधर वाला भाग तो प्रशांत महासागर हो जाता है, इधर वाला भाग अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर। कौन नहर? पनामा नहर, पनामा नहर। तो पूछेगा कि वैसे नहर का नाम बताए जो 2 महासागरों को जोड़ते हैं, तो कौन कौन हो जाएगा? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगा कौन? पनामा नहर, पनामा नहर। तो ये देखिए विश्व के प्रसिद्ध नहर है। देखने में कितना है? एगो करा नहर, एक यहाँ पर, इसमें यूरोप में 2 देखेंगे, 3 और ये 4, और यहाँ पर 3 देखेंगे, 4 3 7, यहाँ पर 1 8। देखने में बोलो कि 8 है, लेकिन इससे बहुत ही ऑब्जेक्टिव और अलग अलग तरीकों से बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये इन सब झीलों को जानिए। चलिए एक बार फिर से नीचे बोलिए। एशिया में थाईलैंड के नीचे कौन किस नहर का निर्माण करना चाह रहे हैं? थाईलैंड करा नहर। क्योंकि ये देख रहे हैं कि सिंगापुर इतना बन गया एकदम धनी, ये मलाक्का से यहाँ से टैक्स ले लेकर, तो यही सोच रहा करा नहर, इसका काम खत्म। और इधर मिस्र और एशिया, देखिए एशिया और अफ्रीका में, अफ्रीका के मध्य में एक है, इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला कौन नहर है? सुएज नहर। यह विश्व का सबसे लंबा नहर है। इसका निर्माण हुआ था 1869 में, और 1956 में मिस्र की सरकार ने इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह इससे भारत और इंग्लैंड के बीच के जो ब्रिटेन की दूरी है, यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की कम यही है। और यहाँ पर 2 याद रखेंगे, किल नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर, और गोटा नहर याद रखेंगे, स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग को। इधर 5 झीलों से याद रखेंगे कौन कौन? सू से पहले सू नहर, सू से बोलिए सुपीरियर और ह्यूरॉन। इसके बाद ईरी से इरिगन झील और मिशिगन झील, उसे बुलैंड। तो ईरी और ओंटारियो,
यहाँ पर याद याद रखेंगे, पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो इससे देखिए एक और सवाल पूछता है, इस पनामा नहर के उत्तरी बंदरगाह का नाम बताओ। जैसे कि यहाँ पर देखिए सुएज नहर के उत्तरी बंदरगाह मतलब पतन, उत्तरी पतन कौन था, उत्तरी बंदरगाह पोर्ट सैयद। तो इसका उत्तरी बंदरगाह का नाम है कोलोन, कोलोन। और दक्षिणी में इसका है पनामा। उसी में देखिए उस इसमें भी था दक्षिणी में स्वेज पतन, इसमें भी पनामा पतन, इसके ऊपर में कोलोन। तो ये देखिए सवाल इससे पूछा करता है। तो चलिए यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है।